पति पत्नी अपने अपने घर वालों के साथ कोर्ट में तलाक के डेट फाइनल पर पहुंचते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम विलास होता है, जो लड़की होती है उसका नाम सीमा होता है। जो जज साहब होते हैं विलास से पूछते हैं कि क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो। जो लड़का होता है वो तलाक के लिए सहमति जताते हुए कहता है कि मैं सहमत हूँ। फिर उसके बाद जो जज साहब होते हैं उसकी पत्नी से पूछते हैं कि क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो। फिर जो लड़की सीमा होती है वो हाथ जोड़ के विनती करती है कि मैं तलाक के लिए सहमत हूँ। तलाक होने से पहले मैं अपने पति के साथ एक रात बितानी चाहती हूँ, आप सहमति दे दे। जज साहब ये बात सुन के गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि पिछली बार तुम्हें 6 महीने की तारीख दी थी कि तुम सोच समझ कर कुछ फैसला लो। मैं सोचा था कि तुम लोग अगर नहीं मानते हो तो अपने तरफ से मैं फैसला सुनाऊंगा। दोस्तों जज साहब भी एक इंसान होते हैं, वो मान जाते हैं और जज साहब एक रात बिताने का परमिशन दे देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि कल 10 बजे कोर्ट में हाजिर हो जाना तो मैं फैसला अपना सुनाऊंगा। उसके बाद तुम्हारा अंतिम फैसला होगा। जो लड़की के घर वाले होते हैं जज साहब के ही सामने भला बुरा वो कहने लगते हैं। जो जज साहब होते हैं बोलते हैं कि तुम्हारी जो लड़की है पहले इसे समझाते तो बात कोर्ट तक नहीं आती। अब जो फैसला है वो तुम्हारे लड़की के हाथ में है, जो अपनी लाइफ जीने का अधिकार भी है। एक रात के लिए अपने पति के साथ रुक सकती है, तुम्हारे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात सुन के जो सीमा के घर वाले होते हैं चुप हो जाते हैं। जज साहब की बात सुन के लड़की के घर वाले चुप हो जाते हैं और लड़की को कोर्ट के बाहर आ जाती है। विलास भी कोर्ट के बाहर आ जाता है। उसके बाद जो उसकी पत्नी विलास की पत्नी जो सीमा होती है बोलती है कि ना मैं तुम्हारे घर जाऊंगी ना मैं अपने घर जाऊंगी, शाम को मैं तुमको फ़ोन करके बता दूंगी कि कहाँ आना है, किस होटल में आना है, कौन सा कमरा नंबर है, सब कुछ आपको बता दूंगी। दोस्तों जो सीमा होती है कमरा बुक करके और विलास को फ़ोन कर देती है और बता देती है कि शाम को 7 बजे विलास उस होटल में पहुंच जाता है और रूम में चला जाता है, पर वहां सीमा नहीं होती है। सीमा कुछ देर बाद आती है लाल साड़ी पहनकर और सौर श्रृंगार करके, जैसे लग रहा है कि सुहाग रात के ही दिन आई है। रूम में जाती है और जो विलास होता है उसके बगल में बैठ जाती है और बगल में बैठ के फिर अपने पति से बोलती है कि आज की रात मैं तुम्हारी हूँ, जो तुम्हारी इच्छा है मुझसे कर सकते हो। फिर ये बात सुन के विलास के मन में कुछ ऐसे भाव नहीं आता, वो उदास चुपचाप बैठा होता है और सोचता है। फिर सीमा कुछ देर बाद कुछ जवाब नहीं देता है विलास, तो सीमा थोड़ा और नज़दीक आती है। नज़दीक आके जो विलास उसके पति होते हैं सीमा उसके कंधों पर हाथ रखती है, बोलती है क्या बात है, तुम पहले से बहुत दुबले पतले हो गए हो, मेरे जाने के बाद दुबले पतले हो गए हो, बहुत कमज़ोर हो गए हो, टाइम से आप खाना नहीं खाते थे क्या, मेरी बहुत याद आती थी क्या। ये सब बातें सुन के विलास कुछ जवाब नहीं देता है। तो कुछ देर बाद जो विलास होता है जवाब देता है कि तुम बार बार बोलती थी कि संबंध बनाने जब आते हो तो प्यारी प्यारी सी बातें करते हो, अन्यथा मेरे से कुछ बातें हो प्यारी भरी बातें नहीं करते हो। इस बात को सुनकर जो सीमा होती है बहुत ही शांत होती है, कुछ गुस्साती नहीं है, बहुत उसके ऊपर प्यार उभरता है। विलास बोलता है अपनी पत्नी सीमा के से जो पहली तारीख को तुम आई थी तो पहली तारीख के बाद मैं घर गया, घर जाने के बाद एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ और दर्द हुआ तो घर वाले ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए और भर्ती कराने के बाद मेरा चेकअप हुआ तो पता चला कि मुझे कैंसर है। ये बात सुन के जो सीमा होती है भावुक हो जाती है, बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर जो विलास होता है ये बात बता के फिर रोने लगता है विलास, और विलास को देख के जो उसकी पत्नी सीमा होती है वो भी रोने लगती है।
फिर विलास बोलता अब तो तुमको पता चल गया ना कि मैं क्यों कमजोर हो गया हूँ, क्यों दुबला पतला हो गया हूँ। अब मैं तुमसे संबंध नहीं बना सकता, यही सब मेरे ऊपर सारी बातें हैं। अब मैं पेट के कैंसर से जूझ रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 महीने में मेरी डेट हो जाएगी, मौत हो जाएगी। ये बात सीमा होती है, उसके आंखों से आंसू थम नहीं पाते हैं। एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं। जो विलास होता है एक और अपना सिर कर लेता है, जो सीमा होती है अपने एक और सिर कर लेती है। दोनों ही बैठ जाते हैं, पूरी रात बात करते हैं। सुबह के 6 बजने वाले होते हैं। फिर सीमा जो विलास होता है उससे ये बोलती है कि तुम्हारे पास 1 घंटा के टाइम है, अभी भी कुछ करना चाहते हो तो मेरे साथ कर सकते हो, आपके लिए कुछ मना नहीं करूँगी, जो मर्जी है तुम मेरे साथ कर लो। विलास कोई जवाब नहीं देता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है, दोनों होटल से अपने अपने घर चले जाते हैं और दोनों अपने अपने परिवार के साथ फिर 10 बजे कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट पहुंचने के बाद सुबह 10 बजे जज साहब आते हैं, बहुत एनर्जी के साथ बैठते हैं और जो विलास होता है उससे पूछते हैं कि क्या तुम सहमत हो तलाक देने के लिए। तो जो विलास होता है वो बोलता है कि सर मैं सहमत हूँ। फिर उसके बाद वही शब्द जो उसकी पत्नी सीमा होती है उससे ये बात पूछते हैं कि क्या सीमा तुम सहमत हो। फिर सीमा ने ना पाड़ देती है कि बोलती है कि जज साहब मैं सहमत नहीं हूँ, मैं उनके साथ ही रहूँगी, भले वो जैसे मुझे रखे या ना रखे। ये बात सुन के जज साहब पूछते हैं कि क्या रीजन है, तो तुम कोर्ट में केस क्यों दायर की। फिर सीमा ने जवाब दिया कि पहले कुछ और थे, अभी इनका पेट का कैंसर है जज साहब, इनके साथ रहूंगी, इनका सेवा सत्कार रखूँ करूँगी। जब इनके साथ रहती थी कि बहुत उपवास करती थी इनकी लंबी उम्र के लिए। जज साहब आपसे एक ही विनती है, मुझे तलाक नहीं चाहिए। जो सीमा होती है सब बात अपने जज साहब होते हैं उनको बता देती है। जो सीमा के घर वाले होते हैं, माता पिता, उसके भाई वो भाभी, वो सीमा को मना करते हैं कि नहीं तुम तलाक ले लो, तुम्हें पता है कि 6 महीने में इसकी मौत हो जाएगी, तो फिर क्यों इसके पीछे पड़ी हो, जाने दो, जो तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी। बहुत कोशिश करने के बाद सीमा के माता पिता वो भाई भाभी को तभी भी सीमा ना पाड़ देती है, बोलती है कि नहीं जज साहब मैं इनके ही साथ रहूंगी। तो जज साहब का जो फैसला था, जज साहब फाइनल विलास से बोल देते हैं कि तुम सीमा को अपने घर ले जा सकते हो। दोस्तों इसका नेक्स्ट भाग बहुत जल्दी लेके आएंगे। जो भी आपके मन में कमेंट में राय है तो अपना राय जरूर दीजिएगा। मेरा मकसद है किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, मेरा मकसद ये है आप लोग को जागरूक कर दो। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो कहानी को चैनल को दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।